तारीख आ गई, वो तारीख जो कि 13 रुकनी पार्टियों को अपने लिए एक बड़ा अजाब या बड़ा इम्तिहान नजर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, WT न्यूज के नेटवर्क से मैं हूं इजाज भट्ट। नाजरीन, बिल आखिर खुदा करके इलेक्शन की तारीख आ गई, वो तारीख जो कि 13 रुकनी पार्टियों को अपने लिए एक बड़ा अजाब या बड़ा इम्तिहान नजर आती है, जिससे 13 रुकनी पार्टियां समझती हैं कि अगर ये तारीख आ गई और इलेक्शन हो गए तो उनका जो मुस्तकबिल है वो तारीख है। कम से कम उस वक्त तक तो तारीख है जब तक इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा अब तो 15 पार्टियां इसमें अगर आप शामिल करें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें जहांगीर तरीन साहब की पार्टी भी शामिल हो गई और परवेज खटक साहब की पार्टी भी शामिल हो गई। तो अब ये 15 पार्टियां, मैं आपको पेशन गोई कर रहा हूं कि मुस्तकबिल में ये हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही हैं। अब इनको पता है ये 13 से काम नहीं चलने वाला, अब ये 15 पार्टियां हो गई हैं कि हम थोड़ी थोड़ी निशिस्तें जीतेंगे और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि अक्सरियती जमात होगी, जो कि 80% लोगों के नजरिया की अक्कासी करती है, उसको साइड लाइन करके जो बाकी 20% लोग रह जाते हैं उनकी हुकूमत बना दी जाएगी। और ये बात मैं कह रहा हूं ना, ये बात आप लिख लें कि इनका माइंड, इनका जहन यही है। अब कोई भी पार्टी उठा के देख लें, उसका मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप पीपल्स पार्टी उठाएं, मुस्लिम लीग नवाज उठाएं, JUIF उठाएं, जमात इस्लामी ले लें और उसके साथ परवेज खटक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई गई है वो तो बनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए गई है। तो ये जो पार्टियां हैं, अब इनको डर लग रहा है 8 फरवरी की तारीख से कि कहीं 8 फरवरी की जो तारीख है वो सचमुच में ना आ जाए। तो अब भी इनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से इलेक्शंस डिले हो जाए, लेकिन वहां पे अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि 8 तारीख को आपने इलेक्शंस करवाने, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी ये रिपोर्ट भी सबमिट, अपना जो उन्होंने डिसीजन लिया था 8 फरवरी के इलेक्शन का, वो भी सबमिट करवाया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना होती तो इलेक्शन कमीशन की जो आईनी ड्यूटी है उसने वो नहीं करनी थी। वो गुज़श्ता 6 महीनों में इंतखाबात, जो कि पंजाब के इंतखाबात करवाने थे, वो इंतखाबात नहीं करवाए, KPK के इंतखाबात नहीं करवाए। और इलेक्शन कमीशन की, जब मैं आपसे बात भी कर चुका हूं, इलेक्शन कमीशन का कोई मूड नजर नहीं आ रहा था। शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैनेज किया जा रहा था कि इलेक्शन ना करवाए जाएं, लेकिन बिलाखिर ये तारीख आ चुकी है और PDM की जमातें और जो दूसरी 2 जमातें हैं वो इस चीज से डर रही हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ गए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ गए, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ गए तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या ये जो मुस्लिम लीग नवाज है वो एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान की अदालतों से भागा रहा 4 साल तक, एक बीमारी का बहाना बनाकर एक 50 रुपए के स्टैंप पेपर की जमानत पर वो बाहर गया और 4, 6, 8 हफ्तों की जमानत पे वो बाहर गया था, और उसके बाद 4 साल के बाद वो वापस आया। फिर उसको, नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, किस तरह बायोमेट्रिक उसकी एयरपोर्ट के ऊपर की गई, किस तरह उसके लिए एक बड़े जलसे का एहतमाम किया गया और उसका जलसा अवाम को दिखाया गया कि नवाज शरीफ वाकई में मकबूल है। लेकिन ये तो जब इलेक्शन आएंगे तो पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब कितने मकबूल है। सवाल ये है कि क्या ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब रहा हो 4 साल, मुस्लिम लीग नवाज लोगों को उसका चेहरा दिखाकर लोगों को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब होती है या नहीं होती? लेकिन ऐसा बाजार लग नहीं रहा। कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आगे और वो मुल्क के तमाम मसाइल को हल कर देंगे। तो क्या, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो किसकी हुकूमत थी? असल फैसले कौन कर रहा था? सारे फैसले लंदन से आ रहे थे, शहबाज शरीफ साहब यहां पे उनके लिए इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो उस वक्त आपने अपने भाई को क्यों नहीं बताया कि इस फार्मूले के तहत चलो तो मुल्क मुसीबत से निकल जाएगा? इसका मतलब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस चीज का इंतजार करते रहे कि कब पाकिस्तान की अवाम बिलबिलाए, रोए, तड़पे और लोग खुदकुशियां करें, और खुदकुशियां हो भी रही हैं। और यकीन करें, लोग भूखे इस वक्त सो रहे हैं रातों को, ऐसे हालात पैदा किए। तो क्या आप ऐसे शख्स को मुल्क का वफादार समझते हैं जो कि 4 साल तक बाहर रहा हो, 16 महीने उसकी पार्टी की हुकूमत हो, उसका भाई वजीर आजम रहा हो और मुल्क को
حالات سے نہیں نکالا، ان حالات سے نہ نکالا ہو یا اس سے کوئی مدد نہ کی ہو اپنے بھائی کی، تو ایسے شخص کو آپ اس ملک کا خیر خواہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یا ان کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگی ہے جس سے وہ ملک کے حالات کو بہتر کر دیں گے؟ یہ کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے جو وہ گھمائیں گے تو اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اب 13 نہیں 15 پارٹیاں مل کر حکومت بنانے کے چکروں میں ہیں۔ اور یاد رکھیں ناظرین، جو حالت پاکستان کی 16 مہینوں میں انہوں نے کی ہے اور بیڑا غرق کیا ہے، اس سے 3 گنا زیادہ بیڑا غرق ہوگا اگر ان 13 یا 15 پارٹیوں کی حکومت آئی۔ یہ 15 پارٹیوں سے کم کی حکومت بنا ہی نہیں سکتے، ان کی اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے۔ لوگ ان کو سمجھ چکے ہیں، ان کے چہروں کو سمجھ چکے ہیں۔ تو اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا صحیح خیر خواہ یا صحیح نمائندہ جو ہے وہ کون ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔